स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एकलव्य स्टडी पॉइंट में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि क्लास 12th का हिस्ट्री और CBSE ने जो अपने सिलेबस में कुछ बदलाव करे हैं, तो वो जो न्यू सिलेबस है या जो उसमें कटौती कर रखी है सिलेबस को जो रिड्यूस किया गया है, उसके अनुसार अब हमारे सामने कौन से चैप्टर हैं जो हमें पढ़ने हैं और कौन से चैप्टर हैं जो हमको फिलहाल नहीं पढ़ने हैं। तो 2020-21 के अकॉर्डिंग आपको सेशन के अकॉर्डिंग आपको बताने वाला हूँ। कई चैप्टर ऐसे हैं जो कि डिलीट हो गए हैं, ठीक है। हिस्ट्री के चैप्टर काफ़ी बड़े होते हैं, ये बात आप बहुत अच्छे से जानते हो, और यहाँ पे लगभग 4 चैप्टर आपके डिलीट हो गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि आपका सिलेबस जो है वो काफ़ी कम हो गया है, ठीक है। आपको कौन से चैप्टर नहीं पढ़ने हैं ये आप ध्यान से देखिए और समझिए सिलेबस को। पहले सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ डिलीटेड चैप्टर कि कौन से चैप्टर हैं डिलीट हो गए। कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो कंप्लीटली डिलीट हुए हैं और कुछ चैप्टर ऐसे हैं जिसमें से थोड़ा सा कुछ चेंज हुआ है। तो देखते हैं, आपको पता होगा आपकी जो सेकंड बुक है उसमें जो 5वां चैप्टर है थ्रू द आइज ऑफ ट्रैवलर्स, यानी कि यात्रियों के नज़रिए से, उस चैप्टर में आपको पहले पढ़ना होता था, पर अब वो कंप्लीट डिलीट हो गया है, ठीक है। कंप्लीट पूरा का पूरा चैप्टर ही गायब कर दिया गया है, यानी अब आपको वो नहीं पढ़ना है। और अगर आप जो दूसरी बुक का अगर आप 8वां चैप्टर देखोगे, किसान जमींदार और राज्य वाला, तब आपको पता लगेगा कि वो चैप्टर जो है वो भी आपका कंप्लीटली क्या हो गया है, डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। आप यहाँ पे इंडेक्स भी देख सकते हो, जैसे आप यहाँ पे देखो, मैं आपको इंडेक्स दिखा देता हूँ। 8वें चैप्टर का नाम था किसान जमींदार और राज्य, ठीक है। ये वाला चैप्टर आपका जो था ये कंप्लीटली यहाँ से हटा दिया गया है। फिर इसके बाद आ जाओ आप बुक नंबर 3 पे। तीसरी बुक जो है आपकी, इसका जो 10वां चैप्टर है उपनिवेशवाद वाला, अगर आपको याद हो तो इसमें से क्या हुआ है, इसमें से कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ है। एक बार यहाँ पे चैप्टर 10 का नाम देखिए, उपनिवेशवाद और देहाती सरकार। तो ये जो चैप्टर है ना, इसमें कंप्लीट डिलीट नहीं हुआ है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 तरीके की स्टेटमेंट दी हुई है। ये कह रहे हैं कि आपका अ रिवोल्ट इन द कंट्री साइड, द बॉम्बे डेक्कन यूनिट 3, द डेक्कन राइट्स कमीशन यूनिट 4 डिलीटेड पोर्शन है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ देखिए ध्यान से, पेज नंबर 275 से 285 डिलीटेड। यहाँ पे आपसे कह रहे हैं कि पेज नंबर 275 285 लगभग इतना जो है यहाँ से यहाँ तक डिलीटेड है। पर आप जब यहाँ पर आते हो तो यहाँ पे देखो क्या दे रहे हैं कि पेज नंबर 257 से 274 आपका डिलीटेड की बात चल रही है। जबकि ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, हो सकता है टाइपिंग का एरर हो या जो भी हो कुछ, ये मुझे बहुत ध्यान से देखने में ये चीज़ें पता लगी है। तो ये कंफर्म हो जाएगा, आप इसकी टेंशन ना लें। फिलहाल आप बस इतना समझ लें कि कौन से चैप्टर आपके कंप्लीट डिलीट हुए हैं और कौन से चैप्टर में से आपका टॉपिक हटा है। तो आपका चैप्टर नंबर 5, चैप्टर नंबर 8 जो था कंप्लीट डिलीट है। इसके बाद चैप्टर नंबर आपका जो 12वां है, ये चैप्टर आपका कंप्लीट डिलीट कर दिया गया है, ठीक है। चैप्टर 12वें का नाम क्या होता था आप यहाँ देख सकते हैं, औपनिवेशिक शहर। तो ये आपका पूरा का पूरा गायब कर दिया गया है। इसके बाद चैप्टर नंबर 14 जो विभाजन वाला चैप्टर था, ठीक है, वो भी आपका क्या कर दिया गया, कंप्लीट डिलीट कर दिया गया। यानी कि आपको पूरा क्या है, आपके टोटल 15 चैप्टर थे, जिसमें से 4 चैप्टर जो है आपके कंप्लीट डिलीट कर दिए गए। यानी 11 चैप्टर आपके सिलेबस में बचे हैं, लेकिन जो आपका एक चैप्टर है उसमें से कुछ पेज कम कर दिए गए हैं। यानी कि आप पूरी तरीके से 11 चैप्टर नहीं, लगभग अगर मैं इसको पॉइंट में बात करूं तो 10.5 चैप्टर आप कह सकते हो, या 10.5 लगभग इतना सिलेबस आपका बचा है फिलहाल। बट यहाँ पे अगर हम मैप वर्क की बात करें तो उसमें आपका कोई चेंजेस नहीं है, क्योंकि आपको पता है 5-6 नंबर का आपका मैप आता है, जो भी क्वेश्चन आते हैं उसमें कुछ है भी नहीं इतना चेंज करने का। तो आपका जो चेंज हुआ है वो यहाँ पे हुआ है। और हिस्ट्री में अगर हम इसे देखें तो ये बहुत बड़ा बदलाव है, क्योंकि चैप्टर काफ़ी बड़े हैं। अगर इतने सारे चैप्टर यहाँ पे हटा दिए गए हैं तो आप समझ लो कि आपके लिए एक तरह से राहत की खबर है, क्योंकि आपका जो स्कूल का जो टीचिंग क्लासेस जो भी होता है आपका सिस्टम, वो बहुत लेट हुआ है, आप अच्छे से जानते हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं यहाँ पे एक बार दोबारा से, ये आपके पास कंप्लीट इंडेक्स है चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 15 तक।
तो किस चैप्टर में से क्या डिलीट हुआ है वो आपको वहाँ पे बता दिया था, किस कौन सा चैप्टर पूरा डिलीट हुआ है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तीनों बुक हमारी 25 25 25 करके 75 नंबर की हमारी बुक बन जाएगी, यानी 75 मार्क्स के आएंगे। प्लस में 5 मार्क्स का आपका मैप हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा 80 नंबर का पेपर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो पहला चैप्टर पूरा, फर्स्ट बुक में जो एंशिएंट हिस्ट्री है उस एंशिएंट हिस्ट्री में आपका सब कुछ वैसे ही, जो सेकंड बुक है यानी जो मेडाइवल हिस्ट्री है आपका, मिडिवल हिस्ट्री, यहाँ पे आपके चैप्टर गायब हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे आपका 5th चैप्टर डिलीट करा है और 8th चैप्टर डिलीट किया है। इसी के बाद अगर हम थर्ड बुक पे आते हैं यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपका ये चैप्टर नंबर 12 जो है ये डिलीट किया गया है, चैप्टर नंबर 14 जो है ये डिलीट किया गया, और यहाँ पे कुछ चेंजेस हुए हैं यानी कि कुछ पेज के जो टॉपिक थे वो डिलीट किए गए। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा इतना। अब यहाँ से आप इंडेक्स देख सकते हो, पहली बुक जो है आपकी कंप्लीट है। ठीक है, तो पहली बुक जो है आपकी कंप्लीट है, इसमें आपके चेंजेस नहीं है, तो आप इसे आराम से पढ़ें। और दूसरी बुक में आपकी जो चैप्टर है वो डिलीटेड है, जैसे 5वां 8वां, यहाँ पे आप टाइटल के साथ देख सकते हैं। तीसरी बुक में आते हैं हम, कुछ चेंजेस हैं 10th में। इसके अलावा आपका ये जो 14वां चैप्टर है और ये चैप्टर ही आपके डिलीटेड है। तो ये हो गया हमारा हिस्ट्री का सिलेबस। अब चलते हैं हम अपनी पीडीएफ की तरफ, जो सीबीएसई ने अपनी वेबसाइट पे डाल रखी है। तो ये सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको पीडीएफ दिख रही है, जो मैंने आपको वहाँ पे दिखाया था वो यहाँ पर है। आपको थोड़ा और डिटेल में जानना हो तो आप यहाँ पे जा सकते हैं, चैप्टर के टॉपिक वगैरह देख सकते हैं। देखिए हिस्ट्री में आपके चैप्टर के जो टाइटल थे वो चेंज कर दिए गए थे, लेकिन केवल टाइटल ही चेंज हुए थे, कोई यहाँ पे बड़ा अंदर से बदलाव नहीं हुआ था। लेकिन अब क्या है, आपके कंप्लीट चैप्टर डिलीट कर दिए गए हैं और 10वें चैप्टर में थोड़ा सा बदलाव हुआ है। इसके अलावा देखो ये तो चैप्टर है, यहाँ तो हमें कुछ ज़्यादा देखना नहीं है। यहाँ पे आप देख रहे हैं, और इसके बाद 13 14 15 हो गया आपका चैप्टर। यहाँ पे मैप वर्क आपका बता रखा है, ठीक है, प्रोजेक्ट वर्क बता रखा है और मैप वर्क बता रखा है, तो ये सब है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा कुछ देखने की ज़रूरत नहीं है, जो आपका मेन था वो चैप्टर में ही था, आपको वहाँ पे बता दिया गया है। ठीक है, यहाँ से देखिए ये है आपका मैप वर्क, यहाँ से आपके मैप क्वेश्चन आते हैं। टेंशन ना लें, मैप की वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई है, और इस साल हम जो नया सिलेबस के अकॉर्डिंग बना रहे हैं, यानी कि आपके जो डिलीटेड चैप्टर हैं उसको नहीं बनाएंगे इस बार, जो आपके बचे हुए चैप्टर हैं केवल वो बता देंगे। और मैप का हमारा सैम्पल पेपर आएगा, जो पेड सैम्पल पेपर जो हम लेकर आएंगे इस बार मैप का। ठीक है, उसमें सारे मैप के इंपॉर्टेंट मैप होंगे, उसके प्रैक्टिस सेट होंगे और प्रीवियस ईयर के आए हुए मैप होंगे, क्योंकि मैप में आपके बिल्कुल भी चेंजेस नहीं हुए हैं। तो आप फ्री के नंबर होते हैं मैप के, आप फ्री के नंबर बिल्कुल ले सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करके आप पूरे जो मार्क्स होंगे मैप में ले सकते हैं। और अब जल्दी ही आपका दूसरा नोटिफिकेशन आ सकता है सीबीएसई की तरफ से। ये तो आपका सिलेबस चेंज आ गया है कि भाई ऐसे ऐसे हमारा सिलेबस चेंज हो गया है या डिलीट हो गए हैं चैप्टर, लेकिन अभी आपको ये भी आने वाला है कि आपके जो पैटर्न एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी चेंज हो जाएगा। पैटर्न कैसे चेंज होगा, ये कहा जा रहा है सीबीएसई की तरफ से कि 50% जो हमारा पेपर होता है उसको हम शॉर्ट क्वेश्चन में डाल देंगे, यानी कि एमसीक्यू में डाल देंगे, और 50% वो वाले क्वेश्चन होंगे जो आपको लिखने होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आपका चेंज होगा। तो आप समझ सकते हो कि अगर 80 नंबर के पेपर को या 75 नंबर मान लो, 5 नंबर का तो आपका मैप है, 75 को हाफ हाफ करके बांट दिया जाएगा। ठीक है, तो देखते हैं जल्दी क्या चेंज होता है। उम्मीद करता हूं जो जो मैंने चैप्टर आपको बताए आप उसको अपनी बुक में निशान लगा लेंगे और उस चैप्टर को फिर आप आगे से नहीं पढ़ेंगे। अब हमने जैसे 30 डे चैलेंज दिया था, उसमें आपको कई सारे चैप्टर बताए थे, तो आप उस जो जो चैप्टर सीबीएसई के लिए हटा दिए गए उन चैप्टर को छोड़कर फिर आगे के चैप्टर पढ़ सकते हो। ठीक है, आई होप आपको मेरी बातें समझ में आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग सभी को। जय हिंद, जय भारत।